ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय 5 दिवसीय यूथ फेस्टिवल का समापन सोमवार को ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय में हर्षोल्लास के संग हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर प्रतिभागियों ने अद्भुत सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की। इसके उपरांत विजेताओं को कुलपति ने पुरस्कृत किया।
धरती छोड़ के पहुंच चुके हैं चांद पे। अब चांद पे भैया माहौल कुछ ऐसा है जो सबसे पहला आदमी चांद पे पहुंचते ही बोलता है, देखिए देखिए भैया, चांद पे सबसे पहले पहुंचने वाला पप्पू मैं, अरे आदमी मैं हूँ। अब भैया इसलिए यहाँ का प्रधानमंत्री भी मैं हूँ। भैया मोदी जी भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भैया यहाँ का प्रधानमंत्री तो मैं बनूंगा और अपनी गृहस्थी में बसाऊंगा भैया। हम सब और वैसा भी कोई बोला था इसमें सर हम बिहार के लोग हैं, वो के चेहरे को हाथ में लगा हमारी सरकार बनेगी, हमें पूरा चंद्रमा को हाथ में लगा। भाई और बहनों, मेरे देशवासियों, कैसे हो, कैसे विचारधारा लेकर आता भाई बहनों, कैसे विचारधारा लेकर आता है। आप मुझे सिर्फ 5 साल दीजिए, सिर्फ 5 साल देंगे ना सर? हाँ ठीक, 5 साल दीजिए, मैं आगे से चीज के कोई कमी नहीं होने दूंगा भाई बहनों, कोई कमी नहीं होने दूंगा। Also, because of my administrative assignment, despite my keen interest and keen willingness to witness most of the events, I could not do that. I had an opportunity to witness one of the events, folk dance, and I can see, I could understand the level of competition that would have been in different events. I have been getting continuous feedback from my colleagues, the organizing secretary and the members of our organizing team, and we are very happy that the feedback was satisfying. I am personally overwhelmed and driven by the gesture of the honorable observer, which was shown just now, by garlanding the members of our organizing team, appreciating their good work, motivating them to do better in future also. So I am really thankful to you, Professor S. Parmeshwaran, for your this nice gesture. नमस्कार, मैं रागिनी कल्याण जो BHU से आई हूँ। मैं रिप्रेजेंट की थी यहाँ पे BHU को, और मेरा इवेंट था क्लासिकल डांस सोलो और फोक डांस भी था। तो क्लासिकल डांस सोलो में मेरा फर्स्ट आया है और फोक डांस का हम लोग का ग्रुप है, तो उसमें हम लोग का सेकंड आया है। और मैं हूँ असम की, एंड बस अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेरा मास्टर्स फाइनल ईयर है। कथक मेरा डिपार्टमेंट, डांस डिपार्टमेंट से हूँ। मिथिला में आके आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा, और जो भी सारी चीज़ें थी, फूडिंग, लॉजिंग, सब कुछ बहुत ही अच्छी थी और मैंने बहुत इन्जॉय किया। फर्स्ट टाइम था मेरा यूथ फेस्टिवल, और मैंने कहा सारे मेरे जूनियर्स, मेरे बैचमेट्स मेरे साथ आए थे और मैं बहुत ही इन्जॉय की यहाँ पे। कितने टीम आए थे आप लोग? हम लोग BHU के हम लोग के ऑलमोस्ट 37 मेंबर्स हम लोग आए थे, और उसमें डांस इवेंट में मिला है हम लोगों को, डांस इवेंट में हम लोग को चैम्पियनशिप मिला है, और ओवरऑल चैम्पियनशिप भी मिली है, जैसे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी प्लस BHU को भी मिली है। समय बहुत कम था, सब लोगों ने एग्जाम्स टाइम्स के बीच में प्रिपरेशन किया। हम लोग पहले बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग को ये मतलब ध्यान में आया कि हमारी यूनिवर्सिटी हमारा गौरव है, तो अपना गौरव रक्षा करने के लिए हम लोगों ने जी जान एक कर दिया, और आज उसका फल मिल रहा है। ये टीम स्पिरिट है, सब ने सबको बहुत मदद किया है। हमारे टीम मैनेजर्स बहुत अच्छे हैं, और ये हमारे आसाम की दुआ है कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ऐसे अपना झंडा लहरा रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं मिथिला में आकर के आपने प्रतियोगिता में भाग लिया, कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ का मतलब जो एनवायरनमेंट है वो सब सच में अच्छा है, और लोग बहुत वेलकमिंग हैं, और अच्छा लगा क्योंकि बहुत हेल्दी कंपटीशंस था। हम लोगों को बहुत सीखने को मिला, एंड द फैक्ट इज दैट इन आवर नेक्स्ट ईयर्स वी विल डू यहाँ बेटर देन दिस।
यूथ फेस्टिवल प्रोग्राम का समापन किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? LN Mithila University organized the Youth Zone Inter-University Youth Festival in an excellent manner. All the events were conducted in a meticulous way. These people, students are very, very excellently cooperated. I don't know how to express my happiness. I am congratulating all the students, including the Vice Chancellor to lowest officers. They did a very hard work, and the organizing secretary has done a marvelous work for getting great success of this event. From all the music to music, literary, fine arts, theatre, all the events were conducted in a very perfect form. The East Zone people, students enjoyed all the programs. There is no even single report coming from the students. Everyone was satisfied. The students will participate with the competitive spirit. Sometimes they may not know. They will get little tensed about the results. But here, judgments were given in a meticulous form. They are not at all worrying about that. Everyone accepted the results. They went very happily. All the trophies were distributed with the guests. सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाले विकास की साप्ताहिक बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय के अम्बेडकर सभागार में की गई। उन्होंने विकास कार्यों से संबंधित पदाधिकारियों ससमय कार्यों के निपटारा हेतु कई निर्देश दिए। नियमावली बनी उसमें भी उल्लेख है, मुख्य सचिव महोदय का लेटर भी है। जैसे ही आपको प्राप्त होता है 4 सप्ताह के अंदर वो दायर हो जाना चाहिए। यस सर। नेक्स्ट बहेड़ी 124 दिन से है। बेनीपुर इसमें सर मुख्य साहब के पास गए थे सर, तो पिटिशनर को डालना है जेसी में सर, उसका सुपर हमको नहीं डालना है। नहीं समझ गया, यही चीज लिख के भेज दीजिए आप। कार्यपालक अभियंता पीएचडी से कौन है? एमजेसी एक मामला है, संज्ञान में है। अच्छा, ये विधि शाखा में आदेश के लिए लंबित है। ठीक है, कल हमसे डिस्कस किए हैं, आदेश कर देंगे तो वही लगा के आप भेज दीजिए। दरभंगा रेलवे जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा हेतु बनाए गए करोड़ रुपए लागत से नवनिर्मित मिथिला हॉल नरक बना है। महीनों से गंदा पानी का रिसाव होने से यात्रियों के साथ जीआरपी थाना की पुलिस भी परेशान है। अभी हम दरभंगा स्टेशन पर जंक्शन पर खड़े हैं, मिथिला हॉल में अंदर में है, और मैं देख रहा हूँ कि वो पानी का जो मिथिला हॉल में है जो 2 जगह से लीक हो रही है। बड़े बड़े मोटार का स्थापना किया गया है और इसमें जो यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया है मिथिला हॉल नामकरण दिया गया है, जिसकी वजह से बाथरूम का पानी लीक हो रही है। ठंडी की मौसम है और रात दिन जो परेशानी, जो लोग यहाँ ठहरते हैं, सोते हैं, रात में जो आराम करते हैं, काम में होते हैं, जो फायदेमंद, जो अपने आप को आरामदायक समझते यात्री लोग, यहाँ पानी का जो फैलाव बढ़ जाती है, ये छूती है तो स्टे होती है। इस मिथिला हॉल में मिथिला पेंटिंग का इतना बढ़िया सजाया गया, उसके बावजूद पानी चू रही है, कैसा लग रहा है? ऐसा पूरा सुबह इंग्लेट हो रहा है, जैसे कि लग रहा है कि मिथिला हॉल मतलब जो होना चाहिए मिथिला हॉल देखने में खूबसूरत लग रही है। वहाँ पर गंदगी का प्रभाव मंडरा रही है, पानी की जो गंदगी जो लीकिंग हो रही है, ये चीज़ बंद होनी चाहिए। और जो जंक्शन पर दरभंगा जंक्शन बने प्रबंधक है, उन पर इनको ध्यान देना चाहिए और इनमें कहीं से मतलब मिथिला हॉल का जो होना चाहिए वो नहीं मतलब नज़र आ रहे हैं, मतलब किसी भी तरह
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरोज कुमार पास, कहाँ घर हुआ? शीशो दरभंगा। उसको अभी देखा जा रहा है, अभी पता चला है, हम लोग भी गए थे देखने, जहाँ से लीकेज हो रही उस स्पॉट को देखा गया, उसकी रिपेयरिंग के लिए अभी हमारे सीनियर सेक्शन इंजीनियर को खबर किया गया है, वो अपना टीम बना के उसको ठीक कराएंगे। अभी सर 1 महीने से करीब पानी लीक हो रही है। नहीं, 1 महीना से नहीं सर, ये पानी तो पहले बीच बीच में लीक होता तो उसको ठीक किया गया, उनके द्वारा बार बार किया गया। आज कुछ अलग पॉइंट पे लीकेज देखा गया है, उसके लिए फिर उनको बुला के बताया गया, उसकी रिपेयरिंग की परमानेंट व्यवस्था वही करेंगे, हमारे जो इंजीनियर हैं वही करेंगे। अपना नाम क्या हुआ? अशोक कुमार सिंह, स्टेशन अधीक्षक दरभंगा। ऊपर 2 मंजिला पर से पैखाना का पानी नीचे गिरता है गेट पर और सबों के शरीर पर पड़ता है। बार बार IOW से कहा जा रहा है आज ठीक करा देंगे, 2-3 महीना से लगातार पानी गिर रहा है। बुला के दिखाया भी गया है लेकिन उसमें कोई विचार नहीं किया जा रहा है। IOW का क्या नाम है जिनको आप कहें? नाम से वाकिफ नहीं है लेकिन खुद स्वयं आए थे यहाँ पर। अपना नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद दस्तगीर हुआ। क्या आप हैं? SI मोहम्मद दस्तगीर। प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ की बैठक रविवार को सफी मुस्लिम हाई स्कूल लहेरियासराय में जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। संस्था का रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत 26 जनवरी एवं 15 अगस्त को दरभंगा में प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दरभंगा के अलावे अन्य जिला से हजारों की संख्या में कंपाउंडर भाग लेंगे। बहुत खुशी लग रहा है कि आज के दिन में एक सबसे पहले तो आप लोग को शुभकामना मैं देता हूं कि इसलिए कि मीडिया प्रभारियों से, चूँकि 1995 से मैं काम करते आ रहा हूँ इस टीम में, और चूँकि 1995 से लेकर आज तक अभी तक कंपाउंडर का गठन नहीं हुआ था। एक हम लोग बिहार सरकार से प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ की ओर से एक रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में हम लोग 15 अगस्त को 2018 में जो काम किए थे जानकी विवाह भवन, वहाँ हजारों लाखों की संख्या में हम लोग वहाँ पहुँचे थे। उस दिन लगा कि हम लोग एक कंपाउंडर हैं, और उस दिन भी लगा कि एक कंपाउंडर हम लोग गठित हो चुके हैं, कि हजारों की संख्या में गठित हो चुके थे। और आज के कार्यक्रम हम लोग के हैं कि 2019 26 जनवरी को हम लोग का जो कार्यक्रम होगा उसमें जितना मिथिला वासियों में जितना कंपाउंडर है सभी आदमी आके अपना हिस्सा ले, अपना व्यक्तिगत राय दे उसमें, और सभी आदमी को हम जोड़ने का काम किया है। पिछले संगठन के गठन होने के बाद हम लोगों ने 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन तय किया है कि प्रत्येक 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक प्रांतीय सम्मेलन करेंगे, जिसमें हमारे अगल बगल के जिला और कुछ जिला मुख्यालय के अलावा जो पटना राजधानी से भी कुछ लोग आए हैं। और उस दिन के कार्यक्रम में जो दरभंगा जिला के जुड़े हुए कुछ बड़े चिकित्सक हैं वो भी आएंगे। हो सकता है कि पटना से भी कुछ हमारे जो भी मंत्री से प्रोग्राम बने वो लोग भी आवे, हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करें। उसी की तैयारी के संदर्भ में आज हम लोगों ने बैठक किया था। और बैठक का दूसरा ओकेजन ये भी था कि संगठन का कैसे विस्तारीकरण हो, कैसे इस संगठन के माध्यम से सरकार को भी हम अपनी बात पहुंचा सकें। सरकार ने भी विगत कुछ हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन के बिहाफ में सरकार ने हम लोगों के लिए भी ट्रेनिंग की एक व्यवस्था की है। उस ट्रेनिंग की जानकारी भी तमाम कंपाउंडर को मिल जाए, ये ट्रेनिंग कहाँ हो रहा है, क्योंकि आने वाले समय में भारत सरकार के राज्य सरकार जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लागू करने जा रही है, उस क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में हम लोग सर्टिफिकेट के ना होने की स्थिति में जो पदच्युत होंगे उसके लिए सरकार जो भी सर्टिफिकेट दे रही है, उस सर्टिफिकेट के आधार पर हम लोग जहां काम कर रहे हैं वहां निर्बाध रूप से काम करते रहें। आज की बैठक का मुख्य एजेंडा यही था। नाम बता। नवोद कुमार सिंह, जिला सचिव प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ दरभंगा। अनुकंपा के आधार नियुक्ति को लेकर मृतक के आश्रितों के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के समक्ष 40वें दिन धरना प्रदर्शन जारी रहा। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा अभी तक सुध नहीं ली गई है।
आज अनुकंपा के आधार पर पालियों की बहाली हेतु अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का 40वां दिन है और विश्वविद्यालय प्रशासन के घोर उदासीनता का 5 वर्ष 40वां दिन। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि अंतिम अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति विश्वविद्यालय में दिनांक 30/5/2014 को हुई थी। उसके बाद अनवरत सतत और संगठित प्रयास करने के बावजूद अभी तक हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। इस 5 वर्षों के अवधि में शोक संतप्त परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं और अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम विलुप्त होने के कगार पे पहुंचने के साथ साथ विलुप्त भी हो जाएंगे। हम सभी पालियों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को 1 हफ्ते का और मोहलत देंगे। अगर 1 हफ्ते के अंदर वो कोई ठोस कदम नहीं लेते हैं तो अगले हफ्ते से हम सभी पाल आंदोलन को तेज करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और जिसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। इस कड़ाके के ठंड में पिछले 40 दिनों से सभी धरनार्थी ठंड के शिकार हो रहे हैं और उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इसको देखते हुए हम लोगों ने 1 हफ्ते का समय दिया है और अगले हफ्ते से आर पार की लड़ाई के लिए आंदोलन तेज करेंगे। क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार, अनुकंपा पाल। दरभंगा के विभिन्न महाविद्यालय के एनसीसी छात्रों के द्वारा स्वास्थ्य भारत मिशन तहत चलाए जा रहे 21 दिवसीय जागरूकता स्वच्छता अभियान का समापन लाल बाग स्थित 8 बटालियन एनसीसी कार्यालय परिसर में हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में एनसीसी कमांडर कर्नल VK कर्ला उपस्थित थे। हर एक आदमी अगर ये सोचे कि मेरे करने से क्या होगा, ये करने वाले और हैं, ये गलत धारणा है। सभी ने अपना अपना योगदान देना है। सभी अपना अपना एरिया, अपना अपना क्षेत्र में जो थोड़ा बहुत काम करेंगे वो बढ़ चढ़कर पूरा सामने नज़र आएगा। एक अकेले आदमी की बस की बात नहीं है। आप सभी ने मिलके काम करना है, काम करते आए हो और ये उम्मीद रखता हूँ कि जो भी प्रयास करते हो वो सभी आप उसके अंदर सफल रहेंगे। और अंत में सिर्फ इतना कहूँगा कि जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने मेहनत किया है, ये स्टार्टिंग है। इसको देख के आप सभी जितने भी हमारे नागरिक हैं, स्पेशली आसपास के, आपको देख के इससे वो थोड़ा प्रेरित होंगे और वो भी इस मुहिम में जुट जाएंगे। ये हम लोगों ने 17 दिसंबर को स्टार्ट किया था। इसके अंदर स्वच्छता अभियान का जो पखवाड़ा था उसके अंदर हम लोगों ने विभिन्न जगह पर हम लोगों ने स्वच्छता का अभियान चलाया, रैली निकाली गई, अलग अलग जगह पर साफ़ सफाई का मुहिम चलाया गया, जागरूकता बढ़ाई गई पूरे लोकेलिटी में, पूरे एरिया के अंदर, ताकि लोग स्वच्छता को ध्यान दें और अपने एरिया साफ़ रखें। इसके अंदर हमारे कैडेट्स ने बहुत मेहनत किया है, अपने अपने एरिया, अपने अपने कॉलेज में, अपने अपने स्थानों पे स्वच्छता किया है और आगे कोशिश की है कि सभी को इसके बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाए, ताकि वो अपने ज़िंदगी में इस बात का ध्यान रखें और एरिया को स्वच्छ बनाए रखें। तो अपना शुभ नाम? मैं कर्नल VK कर्ला, वेट बिहार का अभी नया पोस्टिंग आया हूँ, वेट बिहार बटालियन NCC में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्षों से NCC 8 बिहार बटालियन ये स्वच्छता का अभियान ये चलाता रहा है और यह स्वच्छता साफ सफाई तक ही सीमित नहीं है। ऐसा NCC के कार्यक्रमों के द्वारा यहाँ के छात्र छात्राओं को उसमें सहभागी बनाकर यह बताने की कोशिश की गई है। साफ सफाई तो है ही, लेकिन हमारे समाज में कैसे शुचिता आए उसकी ओर भी हम लोगों ने कार्यक्रम छात्रों ने किया है और उसमें है कि भ्रष्टाचार कैसे हम समाप्त करें। जो सरकारी महकमा है उसमें भी
और सामाजिक स्तर पर भी जो हमारी सामाजिक बुराइयां हैं उन बुराइयों को भी कैसे समाप्त किया जाए, उसमें हमारे एनसीसी के जो कैडेट्स हैं उन्होंने उस जागरूकता लाने के लिए यह कार्यक्रम किया है। प्राइवेट गार्ड के मानदेय भुगतान में सन जर्सी एजेंसी द्वारा अनियमितता बरती जा रही है, जिसके खिलाफ सुरक्षा गार्ड यूनियन के बैनर तले पोलो मैदान में गार्डों की बैठक की गई। एजेंसी के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। सर, पिछले साल 2017 में इलाइट फोलकॉन के द्वारा सुरक्षा गार्ड की बहाली किया गया था, जिसमें लेटर में लिखा हुआ था 15,500 रुपया तनख्वाह। उसमें हम लोग को जो है अभी 5,000 रुपया के महीना के दर से 4-5 महीना हर एक पीएससी में किया है 5,000 रुपया के हिसाब से। बाकी का भुगतान पता नहीं कहाँ गया नहीं गया, इसलिए आज हम लोग एक बैठक किए। बैठक में निर्णय लिए कि 7, 8, 9 को हम लोग पोलो मैदान में कलेक्टर साहब के समक्ष धरना पर बैठेंगे। क्या नाम? उमेश यादव। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। जावेद अहमद खान, एडवोकेट। मिथिलांचल वासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बात करें अपनी जिंदगी की और सभी लोग मिलजुल के रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान विद्यालय परिवार की ओर से सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, अभिभावकों, नगरवासियों को एवं मीडिया बंधुओं को नूतन वर्ष 2019 की ढेर सारी मंगल कामनाएं। कामना है कि नव वर्ष 2019 सभी के जीवन में स्वास्थ्य, सेहत, खुशी एवं तरक्की लेकर के आए। कामना है कि सभी वर्ष 2018 को हर्ष और उल्लास के साथ विदा करें तथा नए वर्ष 2019 को उमंग और जश्न के साथ उसका स्वागत करें। बोर्ड परीक्षार्थियों से, कक्षा 10 और 12 के बोर्ड परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि वे अब नई लगन के साथ अपने पढ़ाई में जुट जाएं ताकि वे सर्वश्रेष्ठ परिणाम लाकर अपना परिवार का एवं विद्यालय का नाम रोशन करें। एक बार पुनः नव वर्ष 2019 की ढेर ढेर सारी मंगल कामनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं
वार्ड नंबर 34 के जितने भी जनता है, नगर निगम के पदाधिकारीगण, माननीय कर्मचारीगण और माननीय मीडियागण जितने भी हैं, उन सभी को मैं नया साल के हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और अपने कार्यकाल में आज तक हमने जितने भी कार्य किए हैं, ईमानदारी पूर्वक हम सारा कार्य संपन्न करते आ रहे हैं। जैसे कि घाट बनाए, जगह जगह लाइट लगवाए, जो अंधेरों में हमेशा रहा करते थे उनसे रात में भी मतलब रोशनी दिखाई दे रहा है, और रात में भी रोशनी दिखाई दे रहा है। सभी जनता को हमारी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शहरवासियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं कि आपके जीवन में सुखमय जीवन अगले साल 2019 रहे। और मैं अपने पुराने कार्यक्रमणी में बहुत अच्छा काम किया हूँ, जैसे लाइट, घाट, नाला संबंधित बनवाया वार्ड में। घर नल योजना का भी मैंने सेक्शन पास करवा दिया है, अगले साल उसका भी सेक्शन वार्ड नंबर 34 में होगा। ये सभी बातों को कहते हुए मैं अपने वार्ड नंबर 34 की जनता को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और नया साल खुशी से मनाएं, अच्छे से मनाएं, सब परिवार मनाएं। धन्यवाद। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से समस्त मिथिलावासी, बिहारवासी, प्रशासन के पदाधिकारियों, सभी अभिभावक, सभी स्कूली बच्चों एवं मीडिया के बंधु सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना मेरे तरफ से, मेरे स्कूल परिवार की तरफ से। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि नव वर्ष सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लाए। जिनका जो मनोकामना हो वो नए साल में पूरा हो। जो पीछे कुछ रह गया हो, उनके जीवन में खुशियां नहीं मिल पाया हो, वो नए साल में उनकी खुशियां मिले, ये मेरा शुभकामना है। मैं दिव्यांग संगठन जिला महामंत्री सह रेड क्रॉस सदस्य दरभंगा की ओर से भारतीय दिव्यांग सेवा संगठन के नेता होने की भी मैं सारे पूरे जिले, पूरे बिहार, हर प्रखंड पंचायत जितने भी प्रतिनिधि हैं, आशा रखते हैं कि दिव्यांगों के प्रति नॉर्मल भावना होनी चाहिए और कार्य होनी चाहिए। साथ में प्रशासन को भी मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, कार्य सराहनीय होनी चाहिए। और नव वर्ष की शुभकामना देते हैं कि जो हमारे प्रशासन आज पहल करके काम करवा रहा है वो काम चलता रहे। और विशेष क्या कहूँगी, सारे समाज दिव्यांग संगठन को भी नव वर्ष का हार्दिक शुभकामना। सारे जनप्रतिनिधि जिले से लेके बिहार देश जहाँ तक समझ में आया, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। जीएन टेक्निकल कॉलेज एवं जीएन इंग्लिश स्कूल की ओर से नया साल के अवसर पर 2019 ईस्वी जो शुरुआत हो रहा है, तो हम अपने स्कूल और कॉलेज की ओर से तमाम स्कूल के छात्र छात्राएं, अभिभावकगण, मीडिया के मित्रों, सामाजिक कार्यकर्ता, पुलिस प्रशासन और जिला के सभी जो नागरिक हैं उनको हम अपनी ओर से शुभकामना देते हैं। मैं आरजेडी के प्रदेश महासचिव ये ईश्वर से कामना करते हैं कि नव वर्ष में ये नया साल हमारे जितने भी भाई हैं दरभंगा के, हमारे जिला वर निबंधक, हमारे समाहर्ता महोदय, जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी, उनको नव वर्ष की शुभकामना हमारी तरफ से और हार्दिक शुभकामना। साइकिल की ओर से दरभंगा के समस्त वासियों को नव वर्ष की शुभकामना और मंगलमय। धन्यवाद। डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल बाकरगंज लहरिया सराय की ओर से मैं हेमंत कुमार श्रीवास्तव, विद्यालय प्रबंधक, नव वर्ष की शुभकामना सबों को, जिला पदाधिकारी, मीडियाकर्मी, शहरवासियों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, अभिभावक, इन सबों को, विद्यालय परिवार की ओर से देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामना। मकर संक्रांति और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं।
विद्यालय में भी नए वर्ष में नए नए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अभी सत्र 2019-20 में मुफ्त एवं अनिवार्य के अंतर्गत बच्चों का फ्री नामांकन लिया जाएगा। अभी जो भी नामांकन ली जाएगी फ्री नामांकन होगी, जिसमें बच्चों का नामांकन शुल्क नहीं लगेगा और भी किसी भी प्रकार के शुल्क नहीं लगेंगे और फ्री नामांकन लिया जाएगा अभी से लेके अप्रैल तक। फिर एक बार मैं डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल परिवार की ओर से सबों को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामना और शांति सद्भाव से इस त्यौहार को मनावें। प्लास्टिक बंदी का जो कार्यक्रम अभी भारत सरकार ने चला रखा है बहुत अच्छा है। इससे प्रदूषण रहित होना अनिवार्य है और साथ में गंदगियाँ भी नाले नहर का भी जो है काफ़ी ये हो रहा है। सबों को होना चाहिए। हम लोगों ने भी बच्चों में रखा है कि थैला का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक को त्यागें और जीवन को सफल बनाएं। ये हमारे बच्चे भी ने संकल्प लिया है। विद्यालय परिवार की ओर से हर संभव यह कोशिश किया जा रहा है कि अभिभावकों में भी ये बात रखी जा रही है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें, अपने थैले का इस्तेमाल करें। सब्जी लाने जा रहे हैं, कोई सामान लाने जा रहे हैं तो थैले का इस्तेमाल करें, पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करें। और सबों को होना चाहिए कि सब मिल करके चढ़ बढ़ करके इसमें अपने दायित्व को निभाएं ताकि प्लास्टिक मुक्त भारत बन सके। आशा करता हूं कि इस नव वर्ष के शुभ अवसर पर तमाम जिलावासी, तमाम क्षेत्रवासी अच्छे ढंग से नव वर्ष के शुभ अवसर सौहार्द बना करके नव वर्ष मनाने का काम करें।